काळी काळी काजळी येरी रेख जूं काळी 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 काजळी येरी रेख जूं वक्त सुना है वक्त के साथ साथ संसाधन बदल रहे हैं, जैसा कि प्राचीन काल में होता था। समय बदल रहा है, समय के साथ साथ नए नए उपकरणों का आविष्कार हुआ है तथा इमारतों को बनाने के तरीके बदल रहे हैं। लगता है नूतन चीज़ों को अपनाने के चक्कर में हम लोग कुछ पीछे छोड़ चुके हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति हो या विरासत हो या हमारे सांस्कृतिक या ऐतिहासिक धरोहर ही क्यों ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदरगढ़ किले की, जो किसी समय अपनी लोकप्रियता के लिए जाना जाता था। देखते ही देखते यह किला अब वीरान हो चुका है, जहाँ पर अकेले जाने पर भी डर का आभास होता है। किले के मुख्य गेट पर ही क्षेत्रपाल बाबा की प्रतिमा थी, जो इंदरगढ़ फोर्ट में मौजूद है, और लगभग राजस्थान के सभी दुर्गों में क्षेत्रपाल बाबा की प्रतिमा दरवाजे पर ही मिल जाती है, जिसे किले का व कस्बे का रक्षक माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आपको लेकर आए हैं हाड़ौती अंचल में स्थित बूंदी जिले की ऐतिहासिक व धार्मिक नगरी इंदरगढ़ में, जहां पर मौजूद है एक ऐसा किला जो अपनी लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदरगढ़ किले की। इंदरगढ़ का किला लगभग 17वीं शताब्दी में बनवाया गया है। इस किले का निर्माण राव राजा इंद्रसाल सिंह ने करवाया। यहाँ पर मौजूद भित्ति चित्र पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। यह इस किले का मुख्य गेट है, जहाँ से अंदर की तरफ किला बना हुआ है। इस किले को थोड़ा अद्भुत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस पोल के ऊपर कुछ झरोखे बने हुए हैं, जो झरोखे दरवाजे के ऊपर व साइड दोनों तरफ में है। और अगर बेस से इसकी ऊंचाई का अनुमान लगाया जाए तो यह लगभग 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।
ये लीजिए, अब आ गए जी हम मुख्य प्रांगण में, जिसे सभागार कहा जाता है। यहाँ पर राजा द्वारा सभाएं आयोजित होती थी व दरबार सजाया जाता था, जहाँ पर मंत्री परिषद की बैठक का भी आयोजन किया जाता था। और यहीं पर कुछ महल बने हुए हैं जहाँ पर महिलाएं व पुरुषों को बैठाया जाता था, जिनकी व्यवस्था अलग अलग की गई थी। और यहीं पर मंत्रियों को आमंत्रित किया जाता था। इसको आप एक बार देख लीजिए। अब ऊपर की तरफ चलते हैं इन सीढ़ियों से। ऊपर कौन कौन से स्थान हैं उनके बारे में जानेंगे। राजा द्वारा इस किले को किसी खास मकसद से ही बनाया गया था, चाहे वो रहने के लिए बनाया गया हो, मगर प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। और अभी हम मौजूद हैं इस किले की शोभा बढ़ाने वाली 12 द्वारी के अंदर, जिसे 12 द्वारी कहा जाता है। यह मुख्य गेट के ऊपर ही है, जो एक बार आप इसकी झलक देख लीजिए। और 12 द्वारी से ही इस रास्ते से सकड़ा रास्ता है, इससे होते हुए पहुंच जाते हैं शीश महल की तरफ। शीश महल, जहां पर राजा व रानियां अपना समय व्यतीत करते थे, जिस पर बहुत से चित्र उकेरे गए हैं यहाँ के चित्रकारों द्वारा और चित्रों के द्वारा। इन पर की गई चित्रकारी हाड़ौती व बूंदी शैली के अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ के चित्रों ने अपनी चित्रकारी को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इन चित्रों में राजाओं के चित्र दिखाए गए हैं। ये देखिए, कुछ चित्रों को तो मिटा दिया गया है या गांव के लोगों द्वारा, मगर ज़्यादातर चित्र मिट चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ चित्र अभी दिखाई देते हैं। ये उन चित्रों की चित्रकला को और अधिक शोभा बढ़ाता है। ऊपर डोम में ये देखिए कितनी अच्छी रंगोली बनाई गई है। यहाँ पर 2 शीश महल है, एक का गुंबद धंसा हुआ है और एक का गुंबद उभरा हुआ है। यहाँ पर भी चित्रकारी देखने को मिलती है, बस एक काम इनको भिन्न बनाता है, वो ये कि इसके गुंबद में कांच की चित्रकारी की गई है। साथ ही यहाँ पर हरे भरे खेतों को दर्शाया गया है और घोड़े लिए हुए राजाओं को दर्शाया गया है। और अभी हम मौजूद है चित्रशाला में, जहाँ पर राजा व उनके वंशजों व राजकोष के दरबारियों के चित्र बने हुए थे। अभी देखने पर ये चित्र मिटा दिए गए हैं। यह पूरी चित्रशाला चित्रों से भरी हुई थी, जो देखने पर बहुत अच्छी प्रतीत होती थी, मगर इन दीवारों को बिल्कुल खाली कर दिया गया है चित्रों से, जो आप देख सकते हो। दिन प्रतिदिन देखरेख के अभाव में यह काल के गर्त में समाता जा रहा है। अभी वीरान पड़ा हुआ यह किला
किसी समय में अपनी विशाल उन्नति के लिए प्रसिद्ध था, मगर कमियां रही तो उनकी जिन्होंने इस किले की महत्ता को नहीं समझा। यह किला काफ़ी रहस्यों से भरा है, क्योंकि यहाँ पर हर बिल्डिंग पर, हर मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई है। सीढ़ियाँ चारों तरफ से हैं, जहाँ पे हम खुद भूल जाते हैं कि किस सीढ़ी से आए थे, किस से जा रहे हैं। सीढ़ियों की भूल भुलैया के लिए यह किला जाना जाता है। ये दोस्तों क्या है, हम यहाँ पे जो दुर्ग देखने आए हैं, यहाँ पे क्या है हमारे साथ क्या है, एक हिप्पोपोटेमस भी आ गया है। ये दोनों आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये इंदिरागढ़ शहर है, इसका व्यू देख लीजिए आप। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम एक छतरी पर खड़े हुए हैं, जिसकी नक्काशी आप देखिए। ये तो संभल के आना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ है। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, ये घंटियाँ बनी हुई है। यहाँ पे ताम्रपत्र आमलक जिसे बोला जाता है, यहाँ घड़े बने हुए, ये देखिए। और ये यहाँ की जो कारीगरी है उसको दर्शाता है। और जो मुख्य बात है इस दुर्ग की, वो ये है कि यहाँ पर भगवान गणेश की एक मूर्ति बनाई हुई है, ये देखिए। और कभी भी यहाँ आओ तो संभल कर ही आइएगा, क्योंकि यहाँ पर टूटा हुआ है ज़्यादातर हिस्सा, तो इसको देखें तो कभी सही तरीक़ा से। और एक जो अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये घोड़े और हाथी बने हुए हैं यहाँ पर छतरियों पर, ये देखिए। चलिए, आते सचिन, नवीन और पंकज, और मैं तो आपका प्यार, हमारा ब्लॉग जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको दिखाएंगे यहाँ के पूरे फोर्ट को। 2 पार्टों में वीडियो बनेगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।